मन बिल्कुल शांत, इंद्रियां विचलित नहीं कर पा रही है, आप बिल्कुल अंदर से स्थिर हैं, शांत है, अंदर ओंकार का ध्यान है, या आपके रोम रोम से जैसे गुंजार प्रकट हो रहा है, ओंकार का नाद प्रकट हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए भगवान आगे कहते हैं माम अनुस्मरण, इष्ट देव का ध्यान। देखिए गुरु मंत्र सबका, जब गुरु मंत्र देते हैं ना तो गुरु मंत्र सबका एक जैसा होता है, इष्ट देव का मंत्र सबका अलग अलग होता है। इष्ट देव सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक ही घर में कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानेगा तो कोई दुर्गा माता को मानेगा, कोई गणपति भगवान को मानेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, लेकिन गुरु मंत्र तो एक जैसा होगा। इष्ट देव का मंत्र और इष्ट देव का ध्यान वो सबकी अपनी रुचि के अनुसार जो आपने चुन लिया। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि चुनना एक को ही है। एक से मतलब इष्ट देव एक ही होना चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत मतलब एक प्यारा। ये जब आपके अंदर स्थिरता आती है तो फिर उसी स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। शरीर छोड़ते समय आखिर में व्यक्ति को एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश जो है बड़ा मोहक, बड़ा आकर्षक होता है, जो अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वही प्रकाश जो है उस रूप में बदल जाता है जिस रूप को जिंदगी भर पूजते रहे हो। अब आप सारा जीवन कृष्ण को पूजा या शिव को पूजा, तो जिस तरह के आकार को पूजते रहे हो, शिव को भी जो है उनके भी चित्रों को लोगों ने अलग अलग बना रखा ना। बंगालियों ने बंगाली रूप दे रखा। अगर कृष्ण भगवान का रूप देखें तो बंगाली जो है ना, बंगाली कृष्ण अलग लगते हैं, नेपालियों के अलग लगते हैं, और सिंधियों के मुझे लगता है और अलग स्टाइल में होंगे, क्योंकि अपना भेष तो पहनाएंगे ना। तो फिर कृष्ण कैसे? जिस रूप में मान रहे हो ये ध्यान रख लेना, वो प्रकाश उस रूप में बदलकर सामने आ जाएगा और लगेगा कि मेरे कृष्ण गोविंद मुझे लेने के लिए आ गए हैं। वैसे रूप में दर्शन देते हैं। जो शिव के उपासक हैं उनको वो प्रकाश उस रूप में बदल जाएगा। जो कुछ भी नहीं मानते, निराकार रूप को मानते हैं, तो वहां वो एक मोहक रोशनी अपनी तरफ खींचती हुई अनुभव होगी। अब ध्यान में बैठे बैठे भी ये होता है, नाद सुनाई देने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मुझे साधना करता हूं लेकिन सुगंध आती रहती है सारा दिन। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत लंबे समय तक समझाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है भाई, जाओ, ठीक है, सच में आती है। किसी को सुगंध आएगी, किसी को घंटा नाद सुनाई देता है, किसी को अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है, कोई स्तब्ध होकर बैठा होता है, कोई गुदगुदी जैसे हो रही होती है, ऐसे ध्यान में हो रही होती है, कोई बिल्कुल इतना शांत हो जाएगा उसे पता ही नहीं वो कहां है। किसी को तो रोना ही रोना छूटेगा और फिर वो स्थिर हो जाएगा। किसी को तरह तरह के संगीत सुनाई देते हैं, अलग अलग रूप है ये। अब क्या रूप होगा आपका ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थिरता बनानी चाहिए अपने। तो अपना इष्ट देव एक जरूर रखिए और उसको चेंज मत करिए, क्योंकि बहुत लोग आपको जो है अलग अलग महिमा कहेंगे। किसी को लगेगा कि कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण है तो फिर उन्हीं को मान लेते हैं। दूसरे को लगेगा कि शिव जी ही आदि रूप है, उन्हीं की सारी पूजा करते थे। किसी को लगता है राम जी ठीक है। जो आपको जिनमें भी श्रद्धा हो जाए उसमें पूर्ण रूप से रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, ओम इस अक्षर को अंदर में ध्वनि का नाद करते हुए
माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, मतलब अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो अपनी देह को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, बस उसकी गति होती है। तो सद्गति प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता जरूर बनानी है, लेकिन इष्ट देव के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखिए, और श्रद्धा भी आपकी गहरी होनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इष्ट देव बड़े महत्वपूर्ण है। और बच्चों को आपने जो अपने स्कूलों में छोड़कर ट्यूटर के, टीचर के हवाले करके बैठ गए हैं, और आप तिजोरी भरने में समय दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और बच्चे तभी तक सीख पाते हैं जब तक वो माँ के बच्चे कहलाते हैं या पिता का लाडला बेटा कहलाता है। उंगली पकड़कर चले, साथ बैठे, पिता के साथ खुश हो, वहां तक तो ठीक है। और जहां वो अपने दोस्तों के साथ आना जाना शुरू हो गया, मतलब 15-16 वर्ष तक तो माता पिता सिखा लें, सीख जाएंगे बच्चे। फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बच्चे ही माँ बाप को सिखाने लगते हैं। तो उस समय तक संस्कार दे सकते हो तो दें। और बड़ी बात यह है कि आपकी दुकान, आपका बिजनेस कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनके लिए समय निकालिए। आप लोग सोचेंगे कि पत्नी जो है बोलती है तो वो अपने लिए कहती है कि टाइम दिया करो घर पर, बच्चों के लिए। और बच्चों को साहस मिलता है पिता से। व्यवहार, साहस और समस्याओं से जूझना जो आप सिखाते हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। थोड़ा सा विषय से अलग हटते हुए बता रहा हूं आपको। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी के पिताजी वहां मनसबदार थे, तो वो चाहते थे कि अपने बेटे शिवा को भी वहां साथ ले जाएं, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया है। जीजाबाई ने कह दिया कि मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। क्यों? वहां उसे कॉर्निश करने की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गुलामी की आदत डाल ले, उसे तो राजा बनना है, सिर उठा के जीना है, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। राजस्थान और गुजरात के लोग अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। यूपी में और बिहार में नौकरी, बस उतना कमा लें, ठीक है, अपना कौन चिंता करेगा 24 घंटे की। बिजनेस वाले को तो 24 घंटे चिंता रहती है, वो ऐसा सोच लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यूपी में बिजनेस नहीं होता और बिहार में बिजनेस नहीं होता, करते हैं लोग। और इसका ये मतलब नहीं यहाँ नौकरी नहीं करते लोग, गुजरात में भी नौकरी करते हैं। लेकिन जब आप एक बात सोचते हैं कि मैंने उसे व्यापारी बनाना है, तनख्वाह देने वाला बनाना, तनख्वाह लेने वाला नहीं बनाना, तो एक सोच होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। राजा रणजीत सिंह के पिता थे ना, जब अपने बेटे को लेकर जौहरी की दुकान में गए थे, तो बच्चे ने एक हीरा उठा लिया और कहा ये बहुत अच्छा है। पिता ने कहा रखो नीचे। तो जौहरी ने कहा हुजूर बहुत अच्छा हीरा ढूंढा है बच्चे ने। बोले नहीं, ये इतना छोटा हीरा ये नहीं पहनेगा, पहनेगा तो कोहिनूर पहनेगा, अपनी पगड़ी में कोहिनूर लगाएगा, छोटा हीरा नहीं। और अब लोग जानते हैं कि कोहिनूर एक समय आया कि राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा, क्योंकि पिता ने उसको सिखाया था कि तूने अपने आप को यहां तक लेकर जाना है। छोटा मोटा लक्ष्य लेकर जियोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो आप बनाना चाहते हैं बच्चों के सामने, वैसा रूप लाना पड़ेगा, वैसे संस्कार लाने पड़ेंगे, वैसे परंपरा लानी पड़ेगी। नहीं तो आपसे आपका नाम छीन ले जाएंगे, आपका धर्म छीन ले जाएंगे लोग, आपके जीने का स्टाइल छीन ले जाएंगे लोग। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। मैं वहां देखता हूं बाहर
क्या नाम है? जय की हर दसाने। पूरा नाम क्या है? बोले जीवन राम। ये जय की क्या हो गया? हैरी, हैरी, हरीश जो है हैरी है। बदलते जा रहे। बोले यहां वालों को मुश्किल पड़ती है नाम उच्चारण करने की। मैंने कहा दूसरे मजहब वालों का नाम तो पूरा पूरा बोलते हैं, उनका नाम लेने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका नाम लेने में क्यों दिक्कत हो रही किसी को? क्योंकि आपको खुद दिक्कत होती है। जिस दिन आप अपने नाम को खुद इज्जत दोगे, पूरी दुनिया इज्जत देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम, जहां नाम ही जीवन है, जीवन राम जो है जैकी बनेगा, तो जैकी में तो क्या जैक है। निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संस्कार अपने बच्चों में दीजिए। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। एक बात और, खुद को प्यार करना सीखिए। खुद को प्यार करेंगे, खुद की परवाह करेंगे, तो एक डिसिप्लिन रहेगा लाइफ में। फिर कुछ भी खा लोगे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी पहन के चल पड़ोगे नहीं। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक इज्जत है। आप क्या पहनेंगे, आपको वैसा लगना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल लोगे? नहीं यार, वो आप हैं भाई। आपकी कोई भी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। पुराने टाइम की बातें सुनिए आप। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान में चूड़ी बेचने के लिए ऊंटनी पर बैठकर जा रहा है, और एक जगह खाना खाने के लिए वो रुका, और उसको, ऊंटनी तो जानवर है, उसे बांध दिया एक पेड़ के साथ और खाने लगा भोजन। हाथ में रोटी रखी हुई, चटनी रखी, उस पर तोड़ तोड़ के खा रहा। अब वो ऊंटनी निकलकर भाग गई। अब ये चिल्लाता जा रहा है, वो बहन, वो बहन, वो बीबी, वो बन्नो, वो बन्नो, वो रुको 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 रुको। लोगों ने कहा जानवर है, इसको बहन बहन बोल रहा है, गाली वाली देना। उसने कहा नहीं साहब, बहन बेटियों में बैठता हूं रात दिन। अगर गाली देने की आदत बन गई तो फिर बहन बेटियों में कभी नहीं बैठ पाऊंगा, बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। इसलिए जानवर से भी बात करूंगा, इज्जत से ही बोलूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। कैसे भी कहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। आप हैं। इसलिए खुद को प्यार करना सीखिए। आपकी अपनी गरिमा है, आपका अपना खानदान है, आपका अपना नाम है। आप कुछ भी काम करते हैं वो आपके सिग्नेचर हैं। कोई काम आप करके गए, वो पहचान है आपकी कि ये काम इसने किया है। बोले ये ऐसे कैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो करेगा बेहतर ही करेगा। ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, लेकिन आज भी एक बात तो उनकी देखने को मिलती है। वो अपना अगर नाश्ता भी करने बैठेंगे, शुटिड बुटिड होकर बैठते हैं, पूरे तैयार, टाई वाई सब लगा के पूरी तरह से, फिर अपने सारे प्लेट व्लेट सजा के, छुरी कांटे लेके बहुत तरीके से उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लोगों को देखो तो आप निक्कर विक्कर पहन के खड़ा हुआ है, ऐसे घूम रहा, वहीं से प्लेट लेके वहीं से ऐसे खा रहा। ब्रिटिश लोगों ने अपनी कल्चर बनाई थी, और इन भारतीयों की अपनी कल्चर थी। अपना पटरा बिछाकर, अपना आसन बिछाकर, और सबको बैठाकर बहुत प्यार से खाना, और परोसने वाला परोसता था। उससे पहले उस मालिक को याद करना, हाथ में जो है जल लेकर आचमन करना, परंपरा थी। अब हम लोग ना इधर के ना उधर के, आधे तीतर आधे बटेर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जो हो आप पूरे बनिए, और उसके बाद देखिए आपकी इज्जत पूरी दुनिया करेगी। क्योंकि जिस दिन आप खुद की खुद इज्जत करोगे, सारी दुनिया आपकी इज्जत करने को तैयार होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा।